वक्त एक ऐसी दरिया है जो कभी पीछे नहीं मुड़ता, लेकिन अगर हम आज से 66 मिलियन साल पीछे जाएं, तो हम एक ऐसी दुनिया में पहुंचेंगे जहां इंसान का कोई निशान नहीं था। एक ऐसी दुनिया जो खामोशी से सांस लेती थी, जहां जंगल इतने घने थे कि धरती एक हरा भरा समुंदर लगती थी। ये क्रिटेशियस का दौर था, अजीम शान मखलूकों का ज़माना। इतने बड़े जानवर के मानो देवताओं ने खुद अपने हाथों से उन्हें तराशा हो। ज़मीन पर ट्राइसेराटॉप्स के झुंड एक ऐसे सूरज के नीचे घूमते थे जिसे सर्दी का कोई इल्म नहीं था। आसमान में टेरोसॉर्स जिंदा जहाज़ों की तरह हवाओं को चीरते थे, और समुंदर की गहराइयों में ऐसे राक्षस राज करते थे जिनके दांत और जबड़े मौत का दूसरा नाम थे। लेकिन उन सब के दरमियान ज़मीन का वो बादशाह रहता था जिसका नाम सुनते ही आज भी हमारी रूह कांप जाती है, टायरानोसॉरस रेक्स। 2 टन गोश्त, पत्थर जैसे सख्त नाखून और खंजर जैसे नुकीले दांत। टी-रेक्स सिर्फ एक शिकारी नहीं था, वो कुदरत की एक मुकम्मल मशीन थी। उसका हर कदम जमीन को हिला देता था, उसका हर सांस तवाज़ुन का सबूत था। इस दुनिया में हर जानवर का एक मकसद था। शाकाहारी जानवर उन अजीम दरख्तों पर गुजारा करते जो पूरे कॉन्टिनेंट्स को ढके हुए थे, और शिकारी सुबह की पहली किरण के साथ निकलते थे। ये एक मुकम्मल दुनिया थी, ताकतवर, खूबसूरत और बेरहम। मगर इस सुकून के पीछे मुकद्दर अपना खेल खेल रहा था। उनमें से किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि उनका हर कदम, उनकी हर सांस, उनकी हर पुकार इस दुनिया में आखिरी होने वाली है। उनसे बहुत दूर स्पेस की उस अंधेरी तन्हाई में जहां सिर्फ सन्नाटा होता है, कुछ बदल रहा था। करोड़ों साल पहले 2 बड़ी चट्टानों के टकराने से पैदा होने वाला एक छोटा सा टुकड़ा, जो तकरीबन 10 किलोमीटर चौड़ा था, अपने सफ़र पर निकल चुका था। ये एस्टेरॉयड मार्स और जुपिटर के दरमियान से होता हुआ खामोशी से, बेआवाज़ और बेरहम तरीके से धरती की तरफ बढ़ रहा था। धरती जो अपनी नीली चादर ओढ़े बेखबर घूम रही थी। मौसम बदल रहे थे, पहाड़ निकल रहे थे, समुंदर अपनी जगह बदल रहे थे। धरती जिंदा थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि खला का एक छोटा सा जर्रा सब कुछ बदलने के लिए काफ़ी है। आसमान का नीला रंग अब बदलने वाला था। परिंदों ने गाना बंद कर दिया था। जानवर ठिठक कर रुक गए थे, मानो जमीन ने अपनी सांस रोक ली हो। सूरज की रोशनी अब मध्यम नहीं रही थी, बल्कि आसमान में एक और सूरज निकल आया था, एक ऐसा गोला जो हर मिनट बड़ा होता जा रहा था। 70,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार। ये कोई वेपन नहीं था, ये कुदरत की कयामत थी। इसका निशाना मैक्सिको का यूकटेन पेनिनसुला। वहां जहां समुंदर का पानी सुकून से साहिल से टकराता था, वहां मौत दस्तक देने वाली थी। नीचे मौजूद डायनासोर्स ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि ये रोशनी क्या है। ये रोशनी इतनी तेज थी कि उनकी आंखें पथरा गई थीं। फिर वो पल आया, वक्त थम गया। एस्टेरॉयड ने आसमान की आखिरी परतों को चीर दिया। इसके टकराने से इतनी गर्मी पैदा हुई कि हवा खुद आग बन गई। समुंदर का पानी एक पल में भाप बनकर उड़ गया। 100 मिलियन मेगाटन्स तवानाई, इतनी एनर्जी कि अगर दुनिया के सारे एटम बॉम्ब एक साथ फट जाएं, तो भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। जमीन की मिट्टी रेत की तरह उड़ने लगी, पहाड़ पिघलकर लावा बन गए। 1000 किलोमीटर के दायरे में जो कुछ भी था, दरख्त, जानवर, जंगल, सब कुछ एक सेकंड में राख बन गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। टकराव के पहले कुछ सेकंड्स में धरती ने वो देखा जो उसने करोड़ों सालों में नहीं देखा था। टकराव की जगह पर 20 किलोमीटर गहरा और 180 किलोमीटर चौड़ा एक जख्म खुल चुका था। मगर ये तो सिर्फ मरकज यानी सेंटर था। इस इम्पैक्ट से निकलने वाली शॉक वेव पूरी दुनिया में बिजली की रफ्तार से फैल गई। हवा जो कभी जिंदगी देती थी, अब मौत का पैगाम बन चुकी थी। हजारों किलोमीटर दूर खड़े दरख्त तिनके की तरह उखड़ गए। जानवरों के फेफड़े जल गए, क्योंकि हवा का टेम्परेचर 1000 डिग्री से ऊपर निकल चुका था। समंदर में एक ऐसी लहर उठी जो 1 किलोमीटर से भी ऊंची थी, एक अजीम शान सुनामी जिसने महाद्वीपों के हुलिये बदल दिए। पर असली कयामत आसमान से गिर रही थी। टकराव के वक्त जो चट्टानें स्पेस में उछली थीं, वो अब गर्म अंगारों की तरह दोबारा धरती पर गिर रही थीं। आसमान से आग की बारिश हो रही थी। रात और दिन का फर्क खत्म हो गया। हर तरफ सिर्फ लाल रोशनी और जलने की बू थी। जंगल एक ही सांस में राख के ढेर में बदल गए। समंदर उबलने लगे और जहरीली गैस ने फिजा को भर दिया। लेकिन जब ये आग थमी, तो एक ऐसी मौत आई जो खामोश थी।
टकराव से उठने वाली धूल और धुएं ने पूरी धरती को एक घने कंबल की तरह लपेट लिया। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने से रुक गई। जो दुनिया कभी रंगों से भरी थी, अब वो सिर्फ मिट्टी आली यानी ग्रे और काली रह गई थी। फोटोसिंथेसिस रुक गया, पौधे मरने लगे। जब पौधे मरे तो उन पर गुजारा करने वाले अजीम शाकाहारी भूख से ढलने लगे, और जब वो गिरे तो टी-रेक्स जैसे शिकारियों के पास भी खाने को कुछ ना रहा। धरती एक जमी हुई कब्र बन गई। टेम्परेचर इतना गिर गया कि पानी बर्फ बन गया। सदियों का तवाजुन चंद महीनों में बिखर गया। वो अजीम दैत्य जो लाखों साल से इस धरती के वारिस थे, अब सिर्फ मिट्टी में दबी हड्डियों का एक ढेर बनकर रह गए थे। मगर इस सन्नाटे में भी मौत मुकम्मल नहीं थी। जमीन के गहरे बिलों में, चट्टानों की दरारों में और गहरे पानियों में जिंदगी अब भी सांस ले रही थी। वो छोटे मैमल्स जिन्हें कभी डायनासोर्स ने घास नहीं डाली थी, वो इस अंधेरे में पनप रहे थे। उन्हें कम खाने की जरूरत थी, वो ठंड बर्दाश्त कर सकते थे, और उन्होंने इस कयामत को झेल लिया। जब धूल बैठी, जब सदियों बाद सूरज की पहली किरण राख को चीर कर जमीन पर पड़ी, तो दुनिया बदल चुकी थी। डायनासोर्स जा चुके थे, उनका पुरशौकत दौर एक पुराना किस्सा बन चुका था। अब मैदान खाली थे, आसमान साफ था, और उन छोटे मैमल्स के लिए रास्ता खुला था। वही मैमल्स जिनसे करोड़ों साल बाद हमारा आगाज होना था। धरती ने साबित कर दिया कि वो किसी की मिल्कियत नहीं। जिंदगी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ खुद को बदलती है। वो तबाही मौत नहीं थी, वो हमारा आगाज थी।